नमस्कार दोस्तों। लगातार आप लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे होंगे डिफेंस रिलेटेड, फाइटर जेट रिलेटेड, और उनकी वजह से आपके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट हो रही होगी कि भारत के अंदर लगातार फाइटर जेट की शॉर्टेज हो रही है, हम लोगों को एक नया फाइटर जेट चाहिए जल्दी से जल्दी। वहीं दूसरी तरफ तेजस MK1A के अंदर डिले हो चुका है। जो मीडियम फाइटर जेट के हम लोगों ने टेंडर निकाले थे उसके अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो दुश्मन है वो लगातार अपने फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं। इस बीच में एक अच्छा सॉल्यूशन निकला है जिसकी वजह से ना हमको किसी और देश से फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे, ना ही हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदें। भारत के अंदर ही हम 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हैं। और ये AMCA की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घातक की। अब ये घातक क्या है इसे मैं शिवरंजन चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे घातक हमारे सारे फाइटर जेट की प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है ना, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर एक पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हो, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अगर आप इन्हीं सारी फैसिलिटी के साथ किसी और कोचिंग में जाओगे तो वो आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज करेंगे। बट अनअकैडमी अब ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के बाद आपकी ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो GS का फाउंडेशन कोर्स जो मैं 1.25 लाख से 2 लाख कह रहा हूं दूसरी कोचिंग में, वही आपको अनअकैडमी के अंदर केवल 59,999 के अंदर मिलेगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, भारत के पास में जो फाइटर जेट है उनकी शॉर्टेज है, क्योंकि भारत के पास में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है फाइटर जेट की वो लगभग 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए, पर भारत के पास में जो स्क्वाड्रंस है वो केवल 31 है, जो कि काफी कम है दूसरे देशों के मुकाबले और इवन भारत के रिक्वायरमेंट के मुकाबले ही। और इवन आप देखोगे तो ये जो नंबर है ये आने वाले समय में और कम होगा। जैसे मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, ये जो फाइटर जेट है ये रिटायर हो रहे हैं। वहीं कुछ फाइटर जेट के अंदर ही अंदर इशू आ जाते हैं, वो बियॉन्ड रिपेयर चल जाते हैं, जिसके कारण से उन फाइटर जेट को भी हमने को हटाना पड़ता है, जिसके कारण से आने वाले समय में नो डाउट भारत की ये जो स्ट्रेंथ है ये 30 स्क्वाड्रन के भी नीचे चले जाए। और ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत के पास में फाइटर जेट कम है, दूसरी तरफ हमारे जो दुश्मन है जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इनके पास में अच्छे फाइटर जेट आ रहे हैं। जैसे चाइना J-35A फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है, जो कि 5th जनरेशन है। चाइना जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। इन सारी चीजों के बीच में क्लियरली हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो भारत के दुश्मनों के पास में अच्छे फाइटर जेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास में जो फाइटर जेट हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी उम्मीद तेजस MK1A से देखने को मिल रही थी, बट इनके इंजन के अंदर भी डिले देखने को मिला है। हालांकि यूएस ने यहां पर एक अल्टरनेटिव प्रपोज किया है, बट अभी उस अल्टरनेटिव को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि केवल तेजस में डिले हो रहा है, दुनिया भर के जमाने भर के फाइटर जेट्स के अंदर डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन के इश्यूज हैं। जैसे F-16 देख लो, आप राफेल देख लो, आप सुखोई 57 देख लो, सबके अंदर डिले चल रहा है। अगर हम 114 फाइटर जेट का टेंडर किसी कंट्री को दे भी देते हैं तो वो भी इन फाइटर जेट को समय पे डिलीवर नहीं कर पाएगी। इन सारी चीजों के बीच में भारत को ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि अपनी एयर कैपेबिलिटीज हम लोग सही रूप से डेवलप कर सकें, और इतनी रहे कि भाई दुश्मन को हमसे डर, डेटरेंस बना रहे। और उसके लिए हम ऐसी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर ऐसी चीजों के ऊपर फोकस किया जा सकता है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। अब कंट्रोल में क्या है, देखो सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा कि फ्रांस जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर रखा हुआ है उनको हटा के हम भारत को ऑर्डर स्थापित करने की बात नहीं कर सकते। ना ही हम यूएस से ऐसा सकते हैं कि भाई आप अपना ऑर्डर छोड़ो और आप भारतीय ऑर्डर बढ़ो। हम क्या कर सकते हैं, जो भारत के अंदर फाइटर जेट डेवलप हो रहे हैं ना, हम उन फाइटर जेट को समय पे डेवलप कर सकते हैं,
सही समय पे अगर हम लोग उन फाइटर जेट को डेवलप कर लेंगे तो सारी चीजें जो है वो सही रूप से हो जाएगी। इवन अगर हम फाइटर जेट नहीं भी डेवलप कर पा रहे हैं तो जो दूसरे डिफेंस के इक्विपमेंट भारत के अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको सही समय पे पूरा करना जरूरी है। वो हमारे कंट्रोल में, वो किया भी जा सकता है। और अगर हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो जो इशू भारत के सामने आया हुआ है उस इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? घातक। घातक एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल है जो कि भारत के अंदर डेवलप हो रहा है। अगर ये समय पे हम डेवलप कर लेते हैं तो ना हम लोगों को किसी देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट से डर लगेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों को मीडियम फाइटर जेट का जो टेंडर निकला है जिसके अंदर इशू चल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और इवन किसी और देश के इंजन पे भी नहीं। कैसे? क्योंकि ये जो घातक है, इस घातक की स्टिल्थ कैपेसिटी 5th जनरेशन फाइटर जेट जितनी मानी जाती है, यानी कि दुश्मन के खेमे में जाके वहां पर बॉम्बिंग करके वापस आ सकता है, उनके रडार के अंदर ये पकड़ने में भी नहीं आएगा। इतना ही नहीं, 114 फाइटर जेट का जो टेंडर हम लोगों ने निकाला था उसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि हम मिराज 2000 को रिप्लेस करके एक नया जेट लाना चाहते थे जिसकी अटैक कैपेबिलिटी मिराज 2000 जितनी हो। घातक के अंदर ये कैपेसिटी है। इतना ही नहीं, इंजन का इशू है। घातक जो कि हम लोग को तेजस के अंदर देखने को मिल रहा है, घातक के अंदर बाहर का इंजन हमने लगाई नहीं है, भारत के अंदर ही बना हुआ कावेरी इंजन इसके अंदर लगाने का प्लान है। और अभी ये जो घातक है इसका प्रोटोटाइप डीआरडीओ द्वारा डेवलप कर लिया गया है और इवन अलग अलग वेरिएंट के प्रोटोटाइप डेवलप किए गए हैं। इन प्रोटोटाइप को स्विफ्ट नाम से जाना जा रहा है और इनके अंदर कंट्रोल लॉस कैपेसिटी आ चुकी है। अब बस इस प्रोटोटाइप को प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लाना बाकी है, क्योंकि इसके जो इंजन है उसकी ऑलरेडी टेस्टिंग रशिया के अंदर की जा चुकी है, ड्राई कावेरी इंजन की, और जितनी कैपेबिलिटी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उससे ज्यादा कैपेबिलिटी का कावेरी इंजन प्राप्त किया गया है। इतना ही नहीं, प्रोटोटाइप को बनने के बाद फाइनल टेस्टिंग करने के बाद इस फाइटर जेट या कहूं इस ड्रोन को हम लोग इंडक्ट कर सकते हैं, और अगर ये ड्रोन इंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद में ये ड्रोन भारत की एयर कैपेबिलिटीज को रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड फर्दर डिटेल प्राप्त करनी है तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।